आप लोगों ने बहुत लोगों के मुंह से सुना होगा कि सोशल मीडिया का हमेशा दुरुपयोग होता रहा है, लेकिन ये चीज यूपी पुलिस के कैंडिडेट के लिए बहुत ही वरदान साबित हो रहा है। सोचो, यूपी पुलिस का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है 26 तारीख से, जिसमें चेकलिस्ट के माध्यम से ये बताया गया है कि जो आवेदन आप लोगों ने किया था उसका प्रिंट आउट भी चाहिए, बट मैक्सिमम लोगों के पास नहीं रहता है, जैसा कि आपको अच्छे से पता होगा। अब अगर देखा जाए तो 100 में 5 से 10 लोग ऐसे होंगे जिनके पास ये आवेदन का प्रिंट आउट होगा। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए भर्ती बोर्ड से रिक्वेस्ट किया गया था कि सर जी लिंक एक्टिवेट कर दीजिए पिछली बार की तरह या फिर हर बार की तरह। और इस बार मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि हाँ, मैंने जैसा कहा था वैसा ही हुआ। इस बार बोल नहीं सकते हो तुम लोग, क्योंकि मैं हमेशा कहता था कि टेंशन ना लो, लिंक एक्टिवेट होगा, लिंक एक्टिवेट होगा। और देखो आप लोग स्क्रीन पे देखे, परीक्षा बोर्ड के नियंत्रक द्वारा ट्वीट किया गया है, वो भी यूपी पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड के मेन ट्विटर हैंडल से, कि जो डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होना था और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होना था, उसमें जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसके लिए रिक्वेस्ट की गई थी, तो बहुत जल्द लिंक एक्टिवेट कर दिया जाएगा। बहुत जल्द का मतलब क्या है? 2-4 दिन लगेगा? नहीं भाई, भर्ती बोर्ड इस समय फुल फॉर्म में है कि जो मैं बोलता हूं वो मैं करता हूं, जो मैं सोचो ट्वीट कर दिया वो तो डेफिनेटली करता हूं। तो 100% आज शाम तक मुझे लग रहा है कि लिंक एक्टिवेट हो जाएगा। तो आपके इस तनाव का सॉल्यूशन मिल गया होगा, तो आप टेंशन फ्री रहिए। यही एक ऐसी चीज बच रही थी जिसको लेके आप बहुत टेंशन में थे कि सर जी क्या होगा अगर एप्लीकेशन फॉर्म नहीं हुआ। बाकी बहुत सारी चीजें थी, कुछ चीजें ऐसी थी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जिसमें गलतियां थी डॉक्यूमेंट को लेके, उससे रिलेटेड आप लोगों ने एफिडेविट बनवा लिया था। लेकिन ये टेंशन हो रहा था कि अगर ये नहीं रहेगा तो क्या एफिडेविट बनवाएंगे, तो अब टेंशन खत्म हो गया ना। एक दिक्कत और आ रही होगी, मुझे अच्छे से पता है कि जो मैंने फोटो खिंचवाया था उस समय, वो पता नहीं कहां से खिंचवाया था, काफी टाइम हो गया, अब मेरे पास फोटो है नहीं, और एकदम बोल्ड लेटर में यानी कि बड़े अक्षर में लिख दिया है कि वही फोटो आपको लेके आना है। अब कैसे होगा? तो जनरली तरीका आपको पता होना चाहिए कि कैसे फोटो मिल जाता है वो वाला। अगर आपको नहीं पता है तो इसके लिए मैं अगला वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि अभी मुझे जाना है ड्यूटी और टाइम थोड़ा कम है। लेकिन पहली कोशिश आप करिएगा कि जहां से फोटो खिंचाए वहां चले जाइएगा। आजकल फोटो खींचने के बाद आपके मोबाइल नंबर से सेव कर देते हैं, तो वैसे मिल जाएगा तो बनवा लेना, नहीं तो अगर एक आध फोटो बचा होगा तो फोटो से फोटो बनवा लेना। अगर ये दोनों चीज नहीं होगा तो अगले वीडियो में मैं बेहतर तरीका बता दूंगा कि बिना फोटो रहे किस तरीके से आप वही फोटो निकाल सकते हो। बाकी कुछ लोगों का फोन आ रहा था कि सर जो मैंने फोटो अपलोड किया था एप्लीकेशन फॉर्म में, उसमें बैकग्राउंड ब्लैक टाइप में है, तो मेरे पास ब्लैक वाला ढेर सारे फोटो हैं, तो वो लेके जाएं, क्योंकि उस समय दिया था कि ब्लैक नहीं लगा सकते हैं। तो ऐसा तो नहीं कि अगर ये वाला लेके जाए तो हमें बाहर कर दिया जाएगा। तो भाई मेरे बस ये बताओ कि आप लोगों ने उनके कहे अनुसार तो पालन किया नहीं, मतलब फोटो का जो बैकग्राउंड था दूसरा लगा दिया। अगर ये सारी चीजें हुई हैं तो आपका तो फॉर्म रिजेक्ट कर देना चाहिए था, लेकिन रिजेक्ट नहीं हुआ। इसका मतलब उनका जो पैमाना है ना, मतलब जो मापन था उसके हिसाब से आप लोग आ गए हैं, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वही फोटो लेके जाना जो आप लोगों ने लगाया था। बाकी अभी भी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड ढेर सारी दिक्कतें आ रही हैं कि सर जो हमारा आधार कार्ड है उसमें गांव के नाम में थोड़ा सा गलती है, उसमें थोड़ा सा एड्रेस गलती है। तो मैं आप लोगों को एक बार फिर से बता दूं कि जो आधार कार्ड का एड्रेस होता है ना, जब पिन कोड डाला जाता है तो वो ऑटोमेटिक ले लेता है। पिन कोड डालने के साथ कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो उसमें करेक्शन नहीं हो सकती हैं, मतलब वो अपने आप से ले लेता है। तो आधार कार्ड से टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आधार कार्ड मात्र एक पहचान है आपका, ठीक। तो आधार कार्ड का नंबर सही होना चाहिए, आधार कार्ड से चेक हो जाएगा, मतलब जब थंब इम्प्रेशन लगेगा, जिसको अंगूठा कहते हैं, मशीन पे अंगूठा लगेगा तो आपकी तो श्योर हो जाएगा कि आप ही वो कैंडिडेट है या फिर दूसरा कोई है। तो इस चीज को लेकर टेंशन में ना रहिए। उसमें आपका नाम सही होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ अगर सही है तो बहुत बेहतर है, गलत होगा तो थोड़ा बहुत क्वेश्चन मार्क लग सकता है। लेकिन अगर गलत हो रहा है, अभी भी गलत है, तो आप लोग सो रहे थे तो थोड़ा सा भोगना चाहिए आप लोगों को इस चीज के लिए। बाकी टेंशन लेने वाली बात नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक है। आप लोग सभी डॉक्यूमेंट रेडी कर लेना बिना टेंशन के। कुछ लोग थोड़ा सा कंफ्यूज थे कि सर जी 2 सेट करा के ले जाएं या 1 सेट। तो भाई सीधे सीधे मतलब ये है, हाई स्कूल, इंटर, जाति, निवास, आधार कार्ड, इन सबको ओरिजिनल लेके जाना, सबके एक एक फोटो कॉपी करा लेना। सभी फोटो कॉपी पे ध्यान से सुनना, ओरिजिनल पे नहीं साइन करना है आपको, सभी फोटो कॉपी पे अपना साइन करिएगा। वो भी एडमिट कार्ड पे देख लीजिएगा कि किस तरीके का साइन करे हैं, ये नहीं कि उसमें कुछ और था इसमें कुछ और था। भाई कम से कम आपका सिग्नेचर है तो हर जगह एक तो रहना चाहिए, तो उस पे साइन कर लीजिए। ऊपर लिख दीजिएगा स्वप्रमाणित, नीचे डेट डाल दीजिएगा। डेट कभी का भी हो सकता है, जरूरी नहीं जिस दिन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। चीज में इतना अच्छे से बताने की कोशिश क्यों कर रहा हूँ पता है? मुझे पता है कि आप लोग बहुत होशियार हो, लेकिन ये चीजें फोन के द्वारा पूछी गई हैं तो मैं सोचा कि ये चीज क्लियर कर दूं आप लोगों को। तो अब तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है ना।
डॉक्यूमेंट से रिलेटेड यही एक प्रॉब्लम आ रही थी, ये भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। बाकी कोई और दिक्कत होगा तो आप लोग इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। मैं मैक्सिमम टाइम कोशिश करता हूँ कि जब भी मुझे टाइम मिले उस चीज़ का मैं जवाब दे दूँ, ताकि आप लोगों का जो तनाव है वो खत्म हो जाए। लेकिन अभी भी असली तनाव आगे आने वाला है, क्योंकि अभी आप लोगों को दौड़ना ही पड़ेगा। जो लोग टेंशन में है कि दौड़ आगे बढ़ गया, उन लोगों के लिए मैं ये कहना चाहूंगा, भाई साहब अभी आप 25 मिनट में नहीं दौड़ पा रहे हो, सोचो लगभग फरवरी के मिड तक होगा आपका डीबीपीएसटी। इसका मतलब आपको सीधे सीधे 1 महीने का टाइम मिल गया, तो उस चीज का लाभ उठाओ यार। भगवान ने आप लोगों के लिए एकदम प्लेटफॉर्म सेट कर दिया है कि बस किसी भी तरीके से गिरते पड़ते रनिंग पार कर जाओ। तो लाभ उठाओ उसका। नहीं उठा पाओगे तो भाई फिर से किसको दोष दोगे, मुझे बस ये बताना। आई थिंक आप लोग रनिंग कर रहे होगे, ठंड का टाइम चल रहा है, थोड़ा सा लेट रनिंग करने जाना, बहुत जल्दी उठने की जरूरत नहीं है। बाकी पैर को सुरक्षित रखना, चोट वोट नहीं लगना चाहिए। इस समय दिक्कत होगी तो दिक्कत हो जाएगी। कोई भी चीज हो तो आप एकदम निसंकोच पूछ सकते हैं। देखिए मैंने जो कहा था वो बिल्कुल ही सही है। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिए।